आपने इसी लाइनें खाली प्लॉट की दीवारों या फिर पैम्पलेट्स पर तो पढ़ी होंगी। इनफैक्ट गूगल भी इस तरीके की चीजों से भरा पड़ा है। तो यानी प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन क्योंकि इसके बारे में खुलकर बात नहीं होती, इसी वजह से लोगों के दिमाग अलग अलग मिथ्स से भरे पड़े। लेकिन हम तो करेंगे। तो चलिए आज बात करते हैं सो कॉल्ड गुप्त रोग के बारे में, जिसे स्वप्न दोष कहा जाता है। स्वप्न दोष, जिसे अंग्रेजी में नाइटफॉल कहा जाता है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक शख्स सोते हुए सीमन को इजैकुलेट करता है, यानी वीर्य को अपने शरीर से बाहर निकालता है। इसे और भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि सेक्स ड्रीम, वेट ड्रीम या फिर स्लीप ऑर्गेज्म। स्वप्न दोष, इस शब्द को अगर हम दो भागों में तोड़ें तो पहला है स्वप्न और दूसरा है दोष, यानी कि सपने में या फिर नींदों में होने वाला दोष, या फिर इसे बीमारी भी कहा जा सकता है। लेकिन असल में ये कोई बीमारी नहीं और इससे कमजोरी तो बिल्कुल भी नहीं आती। इनफैक्ट मास्टरबेशन से भी ऐसा कुछ नहीं होता। आई होप आपको ये पता होगा, अगर नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम इसके लिए अलग से वीडियो बना सकें। बहरहाल हमारे समाज में हमेशा से ही वीर्य को बहुत ही ओवर एस्टिमेट करके देखा जाता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि एक वीर्य की बूंद 100 खून की बूंदों के बराबर है। ये बात जितनी बेतुकी है उतनी भी साइंटिफिक तरीके से गलत, क्योंकि सीमन यानी वीर्य का आपके खून से कोई लेना देना नहीं है। चल इस पे ज्यादा क्लैरिफिकेशन के लिए बेहतर रहेगा अगर आप अपने डॉक्टर से बात करें। लोगों को ये लगता है कि वीर्य जब शरीर से बाहर निकल जाता है तो किसी तरीके की कमजोरी आ जाती है। आपको पता होगा कि सेक्स के दौरान भी वही वीर्य बाहर निकलता है जो मास्टरबेशन या फिर नाइटफॉल के दौरान निकलता है। तो अगर वीर्य के शरीर से बाहर निकलने से कमजोरी आती है तो ऐसे में शादीशुदा लोगों का तो काम तमाम हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। चलिए अब डिटेल में समझते हैं कि स्वप्न दोष आखिर क्या होता है और क्यों होता है। हमारी बॉडी से वीर्य यानी सीमन को इजैकुलेट करने के 3 तरीके होते हैं, जिनमें पहला है सेक्स, दूसरा है मास्टरबेशन और तीसरा है स्वप्न दोष। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, अगर आप मास्टरबेशन भी नहीं करते, तो आपकी बॉडी तीसरा तरीका अपनाती है जिसे स्वप्न दोष यानी नाइटफॉल कहा जाता है। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं तो शादीशुदा हूँ और सेक्सुअली एक्टिव भी, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए कहीं ना कहीं एक बेहद सकारात्मक बात है, क्योंकि अगर फैक्ट्री में प्रोडक्शन अच्छा होगा तभी फैक्ट्री का प्रोडक्ट बाहर निकल रहा होगा, तो ये कहीं से कहीं तक चिंता का विषय नहीं है। चलिए इसे थोड़ी और सरल भाषा में समझते हैं। आपकी बॉडी में सीमन यानी वीर्य बनने का जो प्रोसेस है वो लगातार जारी है, 7 दिन 24 घंटे। सीमन यानी वीर्य आपके टेस्टिकल्स में स्टोर रहता है और टेस्टिकल्स में इन्हें स्टोर करने की कैपेसिटी भी तो लिमिटेड होती है। अगर आप इसे किसी भी तरीके से बाहर नहीं निकाल रहे तो ऐसे में आपकी बॉडी इनिशिएट लेती है उसे बाहर निकालने का, और होता है नाइटफॉल। मान लीजिए नल से पानी बह रहा है और आपने नीचे बाल्टी रखी हुई है। अब वो पानी बाल्टी में भर रहा है, लेकिन एक समय तो ऐसा आएगा जब बाल्टी पूरी तरीके से भर जाएगी और वो पानी बाहर बहने लगेगा। आपकी बॉडी के साथ भी यही होता है। आपको पता होगा कि हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन बहुत सारी इंपॉर्टेंट बॉडी प्रोसेसेस के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे कि खाना पचाना, शरीर से वेस्ट को बाहर निकालना और सांस लेना। और इसी में नॉक्टर्नल एमिशन, जो कि स्वप्न दोष का साइंटिफिक नेम है, वो भी शामिल है। एक स्टडी के मुताबिक 13% पुरुषों का पहला इजैकुलेशन स्वप्न दोष यानी नाइटफॉल के माध्यम से होता है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि कई बार ऐसा इरोटिक थॉट्स की वजह से भी होता है। दोस्तों, सेक्स बॉडी की एक नेचुरल नीड है और प्यूबर्टी के बाद सेक्स या फिर मास्टरबेशन की इच्छा होना बहुत लाजमी है। हो सकता है कि अगर आप इन फीलिंग्स को सप्रेस करें या फिर इग्नोर करें तो आपके सामने नाइटफॉल जैसी सिचुएशंस पैदा हो जाए, लेकिन ये किसी किस्म के हेल्थ इशू का सिग्नल नहीं है। तो ऐसे में इस बारे में शर्माने और हिचकिचाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और लड़कियों को भी नाइटफॉल होता है एंड इट्स कंप्लीटली नॉर्मल। स्वप्न दोष से जुड़े ऐसे कई सारे मिथ्स हैं जिन्हें लोग अब भी मानते हैं और अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाते रहते हैं। तो चलिए आज इन्हें क्लियर करते हैं एक एक करके डॉक्टर के साथ। मिथ नंबर 1, नॉक्टर्नल इमिशन के बाद बहुत सारी शारीरिक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ये बात बेहद निराधार, बेहद गैर वैज्ञानिक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मिथ नंबर 2, इसके बाद शारीरिक और मानसिक कमजोरी आती है। ये बात भी बेहद गलत है।
ये बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस है जैसे कफ का निकलना, मल का निकलना, मूत्र का निकलना और स्त्रियों में मेंसेस फ्लो का निकलना। इसमें कहीं से कहीं तक शारीरिक या मानसिक कमजोरी जैसे लक्षण नहीं आते। लोग कई बार ऐसा बोलते हैं कि उनके गाल पिचकते हैं, मसल कम हो गई है, याददाश्त कम हो रही है। इसका कारण नॉक्टर्नल एमिशन नहीं, इसका कारण उनकी एंजाइटी है। मिथ नंबर 3, ऐसा महसूस करना कि ये उन्होंने कोई पाप कर दिया है और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो दिन भर सेक्स में डूबे रहते हैं। ये बेहद बेबुनियाद बात है। नॉक्टर्नल एमिशन बहुत सारे लोगों को होते हैं और ये बेहद फिजियोलॉजिकल है। इसका कतई मतलब नहीं है कि आप पापी हैं, आप बहुत ही बुरे प्रवृत्ति के लोग हैं, इस कारण से आपको ऐसा हो रहा है। इसके अलावा ये भी एक मिथ है कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड के ढीला होने की वजह से होता है। ये बात भी गैर वैज्ञानिक है, इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये भी ख्याल आ रहा होगा कि अगर ये कोई बीमारी ही नहीं है तो फिर दवाइयों और नुस्खों का इतना हल्ला क्यों? जवाब आप जानते हैं, मार्केट जो आपके डर का फायदा उठाता है और आपकी जेब से ढेर सारा पैसा निकलवाता है। ये आपको गारंटी देते हैं कि इतने दिनों में आपकी प्रॉब्लम का 100% हल दे देंगे, आपकी बीमारी को दूर कर देंगे। लेकिन असल में अगर ये बीमारी है ही नहीं तो फिर इलाज किस बात का? आई होप आज आपके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस और कंफ्यूजन्स दूर हुए होंगे। दोस्तों, इन वीडियोस को आप तक पहुंचाने का सिर्फ एक ही मकसद है, आपकी भ्रांतियों को और आपके डर को दूर करना, ताकि अगली बार कोई शख्स आपको इन चीजों के बारे में बताकर डराए या फिर आपसे पैसा हटने की कोशिश करे तो आप उनसे बात कर सकें, उनके फितूर को दूर कर सकें खुलकर। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला तो लाइक का बटन दबाइए और हाँ, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बटन दबा दीजिए। सेक्सुअल अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए हम इस वीडियो सीरीज को आप तक लेकर आए हैं। अगला कदम आप जानते हैं आपको उठाना है। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, प्राइवेटली ही सही, लेकिन प्लीज शेयर करें। मैं हूं प्रीति और अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।